आओ हम भी हनुमान जी के साथ लंका की तरफ चलें। लेकिन लंका के बीच में कई रास्ते मिलते हैं और कई अड़चने हनुमान जी को प्राप्त होती हैं। उन अड़चनों को पार वीर बजरंगबली कैसे कर रहे हैं। आहा, अब हनुमान जी आगे बढ़े। ते में नाक हो ही श्रम हारी। मैनाक नाम का पर्वत मिला हनुमान जी के लिए, समुद्र से ऊपर उठ करके आया। बोले एक काम करो, हम तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं, थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। हनुमान जी बोले हम आराम नहीं करेंगे, जाएंगे। पर आप पिताजी के मित्र हो तो हमारे चाचा जी लगे, हम आपको प्रणाम कर रहे। ऐसे स्पर्श किया, आगे बढ़े। देवताओं को लगा कि हनुमान जी ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जरा चेक कर लो। इसलिए देवताओं की मति उल्टी हुई तो देवताओं ने एक देवी जी को भेजा। अब हनुमान जी की जिंदगी में पहला अड़चन आने वाला है। कौन सी देवी जी को भेजा? सुरसा नाम अहिन की माता, और पठिन आए कही तई बात। सुरसा जी को भेजा। सुरसा सांपों की माता है, सर्पों की मां सुरसा को हनुमान जी के पास भेजा। तो जैसे ही सामने आई हनुमान जी से बोली रुक जाओ। हनुमान जी बोले क्यों रुके? सुरसा बोली हमें देवताओं ने भेजा है, आज सुरन मुहि दीन आहारा। हनुमान जी बोले क्यों भेजा है? तो सुरसा बोली खाने के लिए। हनुमान जी बोले हम क्या ब्रेड पकौड़ा है जो हमें खाने आ गई? क्या हम पकौड़ा हैं, समोसा है जो हमें खा जाओगी? शर्म नहीं आती है? तो सुरसा बोली हमें तो खूब शर्म आती है, देवताओं ने कहा था खा लेना। हनुमान जी बोले माता जी ना तो हम समोसा हैं कि तुम खा लो, और फिर भी तुम खाने आई हो तो कोई बात नहीं, एक काम करो हमें लंका चले जाने दो, वापस आ जाने दो, खबर राम जी को सुना लेने दो, फिर खा लेना। जिंदगी हमारी किस काम की है, राम जी के काम आ जाए, बस यही काम की है। तो सुरसा नाम की माता जी बोली नहीं नहीं नहीं, हमको तो अभी भूख लगी है। हनुमान जी बोले तो तुम भूखी मर जाओ, पर हम नहीं खबने वाले हैं। सुरसा माता बोली हम तो खा के रहेंगे। हनुमान जी बोले ऐसे कैसे खा के रहोगी? अब सुरसा माता नाराज हो गई, अपना मुंह बढ़ाया। हाँ, जैसे ही मुंह खोला, हनुमान जी तो बुद्धिमान है ही है। हनुमान जी सोचने लगे किसी का मुंह छोटा हो, रसगुल्ला बड़ा हो, या फिर फुल्की पानी की पूरी बड़ी हो, तो फिर आदमी क्या करता है, या तो फोड़ फोड़ खाता है या फिर छोटी वाली खाता है। तो हनुमान जी ने सोचा इनका मुंह जितना है उससे डबल अगर शरीर कर ले तो ये फोड़ तो पाएंगी नहीं, या अपने या तो ये खुद हार जाएंगी या हम जीत जाएंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। तो सुरसा माता ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। और बढ़ाया कैसे? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा मुंह बढ़ावे, हनुमान जी रूप बढ़ावे। सो रहे योजन मुख ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अब वो 16 योजन की बनी तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। भैया अंत तो गत्वा 7 योजन ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। 7 योजन ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अजिए 7 योजन ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। 7 योजन ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी महाराज जैसे ही सुरसा 100 योजन की हुई। अब पता है तुम्हें 100 योजन कितने होते हैं? अरे श्रोताओ, 100 योजन का मतलब है 12,000 किलोमीटर। 1200 क्षमा करो, 1200 किलोमीटर का मुंह। अब हनुमान जी ने सोचा अरे 1200 किलोमीटर का मुंह है, अगर कहीं हमने डबल किया तो 2400 किलोमीटर हो जाएंगे। नाक राम जी के पास पहुंच जाएगी, कान जानकी माता के पास पहुंच जाएंगे, डांडी रावण पे पहुंचेगी। इसलिए शरीर बढ़ाने से फायदा नहीं है। तो क्या किया? जस जस सुरसा बदनु बढ़ा, तास दून कपि
रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। वो 100 योजन की बनी, हमारे हनुमान जी छोटे से बन गए और इतने से बने कि उसके मुंह में घुस गए और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने की। किडनी देखी, लीवर देखे, फेफड़ा देखे, लंग्स चेक किया, क्रेटिनाइन चेक किया, लीवर को चेक किया तो बाहर निकल करके आ गए। दुनिया की पहली एंडोस्कोपी करने वाले कोई देवता है, वीर बजरंगबली है। तो तब तक हमें एक पंचकुला का आदमी मिला, नाम चंगीलाल। पंचकुला के लोग तो महान होते ही हैं, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। हमें एक पंचकुला का आदमी मिला, बोले गुरुजी वाह, जब हनुमान जी अंदर गए तब सुरसान ने मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया? हमने कही बेटा छोटी खिड़की जल्दी लग जाती है, बड़े दरवाजे लगने में देर तो लगती है। छोटी खिड़की जल्दी लग जाती है, पर बड़ा दरवाजा हो, जितना बड़ा दरवाजा उतनी देरी से बंद होता है कि नहीं? तो उसका तो मुंह 1200 किलोमीटर का था। जब तक वो बंद कर पाई तब तक हनुमान जी ने रिपोर्ट ही जांच धर दी, प्रस्तुत कर दी। किडनी ठीक है, लीवर बढ़िया है, फंक्शन बहुत बढ़िया है, लंग्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ज्यादा तेज श्वास लेने की जरूरत नहीं है, ठीक चलो और अपना फैट को कम करो, बढ़िया रहोगी, वरना हार्ट अटैक में मर जाओगी। और हनुमान जी महाराज बदन पयठ, हम नहीं कह रहे ना, ये बातें ये मत समझना गुरुजी मन से बना करके दे रहे, ना। आहा सुंदर कांड पढ़ो। बदन पयठ, बदन पयठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। हनुमान जी बदन को अंदर से झांक कर बाहर आ गए। मेरे प्रिय श्रोताओ एक बात सुन लो, हनुमान जी को किसी ने पूछा तुम्हें डर नहीं लगा जब तुम भीतर घुसे कहीं मुंह बंद हो जाए, निकल ही ना पाओ? हनुमान जी बोले मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। फिर भी आपको डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना। हनुमान जी महाराज विजय यात्रा के लिए लंका जाते हैं। बड़े भावपूर्वक हनुमान जी लंका के लिए चलते हैं। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चलो हनुमाना। सुरसा नाम अहिन की माता, पटनी और सुरसा नाम की माता जी को हनुमान जी मिले। बदन पयठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। सुरसा नाम की माता जी को प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। लेकिन दूसरी बाधा हनुमान जी के जीवन में आई। निश्चर एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन के पर। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो दूसरी बाधा लंकनी नाम की एक राक्षसी, निश्चरी नाम की एक सिंहका नाम की राक्षसी मिली। पहले सुरसा मिली, फिर सिंहका मिली। सिंहका ने हनुमान जी को उड़ते हुए देखा तो हनुमान जी के साथ छल किया। बुरा न मानना,
प्रिय श्रोताओं, छल का फल आखिर छल ही होता है। तुम किसी के साथ छल करोगे, आज या कल तुमको भी छल ही मिलेगा। प्रकृति का नियम दीवाल में बॉल मारने जैसा है। तुम दीवाल तो देखी होगी, दीवाल में गेंद को जितनी तेज से मारोगे वो रिटर्न भी उतनी तेजी से आएगी। उसी प्रकार जिंदगी में तुम जो भी कर्म करोगे उसका परिणाम भी उसी गति के साथ तुम्हारे पास आएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, कितनी तेज गति की बॉल को तुम कैच कर पाते हो। उसी प्रकार ये आपके ऊपर है कि आप अगर किसी के साथ छल करोगे तो निश्चित है आपको भी छल ही मिलेगा। आप किसी को प्रेम बांटोगे तो निश्चित है आपको भी प्रेम ही मिलेगा। आप किसी की सेवा करोगे तो निश्चित है आपकी भी सेवा होगी। आप किसी पर दया करोगे तो निश्चित है आपको भी दया मिलेगी। लेकिन आप किसी के ऊपर अधिकार जमाओगे तो निश्चित है कोई आप पर भी अधिकार जमाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र का प्रमाण है। रामचरितमानस में बाबा ने कहा, कर्म प्रधान विश्व, कर्म प्रधान विश्व, जो जस करहीं सो तस फल चाखा, 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 कर्म प्रधान विश्व, कर्म प्रधान विश्व कविराता, कर्म प्रधान विश्व कविराता। हमारे एक संत हुए गंग साहब, कभी गंग हुए। उन्होंने कहा, तारा की ज्योति से चंद छिपे ना, सूर्य छिपे ना, बादल छाए, रन चढ़ियो रजपूत छिपे ना, दाता छिपे नहीं घर मांगन आए, चंचल नारी के नैन छिपे ना, प्रेम छिपे ना पीठ दिखाए, गंग कहें सुनो शाह अकबर, करम छिपे ना भभूति लगाए। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अब तो सिंह का ने हनुमान जी के साथ छल किया, हनुमान जी ने उसका फल दिया। सिंह का को मार डाला, बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी ने सिंह का को मारा, आगे बढ़े। अब हनुमान जी के जीवन में तीसरा अवरोध आया लंका की यात्रा में। पर तीसरा अवरोध आने के पहले हनुमान जी ने विचार किया। पर्वत के ऊपर हनुमान जी बैठ गए लंका के, और ऊपर की तरफ से लंका को देख रहे। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि लंका को ऊपर से क्यों देख रहे? तब हनुमान जी ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले, सुनो, माया की नगरी को दूर से ही देखना चाहिए, नजदीक से देखने में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। समझ आ गई बात? कोई ज्यादा चमचमा रहा हो तो ये मत मान लेना कि उसका चरित्र भी चमचमा रहा होगा। इसलिए दूर से देखो। हनुमान जी स्वर्णमयी लंका को चमचमाते हुए देख रहे हैं, पर दूर से देख रहे हैं। कहां से? पर्वत के ऊपर से बैठकर। इसका एक तर्क और है। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि कहीं पर वासना से भरे हुए लोग रह रहे हो, तो वासना में भरे हुए लोगों को
नजदीक से देखने पर वासना के विचार प्रवेश कर जाते हैं। एक तो देखना नहीं चाहिए, पर मजबूरी पड़ जाए तो उनको दूर से ही देखना चाहिए। उपासना करने वाले साधक को इतना दूर रहना चाहिए। इसलिए हनुमान जी लंका में पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब हनुमान जी ने विचार किया लंका में प्रवेश कैसे करें। तो सब विचार करके हनुमान जी ने एक विचार तय किया, मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान बने। मसक माने मच्छर, मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान बने। बोले क्यों? छोटे बने। कितनी बड़ी बात। आहा, सीखो, पंचकुला के पागलो, सीख लो। पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी बैठे हैं कान खोलकर सुन लो। बड़ा काम करने के लिए अगर छोटा बनना पड़े तो बिना देरी किए हुए छोटा बन करके रह जाना चाहिए। हाँ, जैसे जितने कथा करवा रहे हैं कान खोलकर सुन लो। कथा बड़ा काम है। तरह तरह के लोग आएंगे, कोई गाली बकेगा, कोई माला पहनाएगा, कोई फोटो खिंचवाएगा, कोई धक्का देगा, कोई न्यूज चलाएगा, कोई वीडियो चलाएगा। कान खोलकर सुन लो। तुम बड़ा काम कर रहे हो, एक उपाय है। बड़े काम से बचना है कि कोई झंझट में ना पड़ना पड़े तो छोटे बन जाओ। तूफान देखा तुम लोगों ने? हाँ या ना? बहुत तेज आंधी तो देखी होगी। भयंकर आंधी में बड़े बड़े पेड़ गिर जाते, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती। क्यों? क्योंकि वो तूफान में बड़े बनकर खड़े रहते, इसलिए वो गिर जाते। पर दूबा का बाल बांका नहीं होता, क्योंकि जब भी आंधी आती है वो जमीन पर लौट जाती है। अब बताओ कितनी अच्छी सीख है। दूबा बहुत नरम सी है, एकदम कोमल, लेकिन उसका बाल बांका नहीं होता। और बिल्डिंगें इतनी मजबूत, एक नहीं बचती। यही जिंदगी का सिद्धांत है। बड़े संकट जब तुम्हारे सामने आ जाएं तो बड़े बनकर सामना मत करो। अगर अपनी ताकत उतनी नहीं है तो विनम्र बनकर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। संकट निकल जाएगा और तुम जीते रहोगे। ये हनुमान जी का सिद्धांत। मसक समान रूप में कपिधरी, लंक क्यों चलो। हनुमान जी लंका की यात्रा पर चलते हैं। आहा, लेकिन तीसरा अवरोध हनुमान जी के जीवन में आ गया। द्वार पर लंकनी मिल गई। लंका में प्रवेश करने के पहले इमिग्रेशन ऑफिस में फंस गए मानो। लंकनी बोली कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले अंदर जा रहे हैं। लंकनी बोली पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले ना वीजा है, ना पासपोर्ट है, ना टिकट है। किससे आए हो? कौन सी हवाई जहाज से आए? हनुमान जी बोले पर्सनल चार्टर्ड से आए। तो चार्टर्ड लैंड कहाँ किया है? हनुमान जी बोले हमारे शरीर ही में फिट है। लंकनी बोली आखिर जा कहाँ रहे हो? हनुमान जी बोले हम लंका जा रहे हैं देखने के लिए। बोले क्यों? बोले वो बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। लंकनी बोली महाराज मेरा नाम लंकनी है, मैं रावण के राज्य में मुख्य दरवाजे पर इमिग्रेशन ऑफिसर हूं। मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, यहां कोई एंट्री नहीं कर पाता। मैं चोरों से इस नगर को बचाती हूं। हनुमान जी बोले तू एक बात बता, तू चोरों से बचाती है कि चोरों को रखाती है? लंकनी बोली मतलब शर्म नहीं आती, ऐसी बात बोलते हो? हनुमान जी बोले ऐसी बात नहीं बोल रहे, तू कहती है कि चोरों से लंका को बचाते हैं। अरे तू लंका को चोरों से बचाती नहीं है, रखाती है। रावण से बड़ा कोई चोर है जो हमारे स्वामी की पत्नी को हरण करके ले आया है? अब तू कह रही कि हम चोरों से लंका को बचाते हैं। तुम कौन हो? हनुमान जी बोले अब पूरा परिचय दे दिया, अब तो तू प्रसाद खा ले। क्या प्रसाद? मैं तुझे खा जाऊंगी। जैसे ही हनुमान जी को खाने के लिए मुंह उसने बढ़ाया, एक मुक्का हनुमान जी ने ऐसा मारा कि नाक से खून बहने लगा। जैसे ही निकला रक्त, लंकनी तुरंत हो गई विरक्त।
दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज बस 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 हम पहचान गए, आप कोई साधारण नहीं हो, भगवान के भक्त हो। हनुमान जी बोले ऐसा पहले ही बता दी, हम पहले ही मुक्का मार देते कि मुक्का में परिचय होता है, हम पहले ही मुक्का मार देते। पर कोई बात नहीं, अब तुम पहचान गई। पर एक बात बताओ, तुम मुक्का में कैसे पहचान गई? तब बोले जब रावण को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था तो चलत विरंच कहा मुई चीन्हा, सुन लंकनी, जब बिकल होसते कप के मारे तब जानस उस निश्चर संघारे। जब किसी बंदर के मारने पर तुम बिकल हो जाए, समझ जाना अब निशाचरों के नाश होने का करीब वक्त आ चुका है। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, वेरी वेरी थैंक यू। अब एक काम कर, साइड हट, हमें जाने दे। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कैसे करते हैं ये सीखो सुंदरकांड में। तुम लोगों ने चौपाई पढ़ी होगी, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते, दरवाजे को प्रणाम किया, हे राम जी लंका जा रहे हैं, कृपा करना। आहा, अपने मन में राम जी को बैठाया, प्रणाम किया और अब आगे बढ़े। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय हनुमान जी मुस्कुराते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। लेकिन प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी से किसी ने पूछा लंका में क्या क्या करोगे? हनुमान जी बोले जानकी जी का पता लगाएंगे, फिर थोड़ा मोड़ा उपद्रव भी करेंगे। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि उपद्रव करोगे तो कम से कम मुगदर तो ले जाओ। हनुमान जी बोले जरूरत नहीं है। क्यों? मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है, जैसा कि पाकिस्तान की मिसाइलें उनके ही यहां गल गई। राक्षसों के लिए उनका ही सामान काफी है। यही तो हुआ है पाकिस्तान में। बताओ, हम लोग चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते, वो लोग चाइना की मिसाइलों पर भरोसा कर लेते हैं। क्या गजब की बात है। धन्य है वीर बजरंगबली। इसलिए हनुमान जी कुछ नहीं साथ में ले गए। बोले क्यों? बोले इनका सामान ही इनके लिए काफी है। बोलो सीताराम। और पागल ऐसे ही होते हैं, पागल तो पागल ही होते हैं। एक बार पंचकुला से एक हवाई जहाज में 30 पागल जा रहे थे। 30 पागल, अब पागल तो पागल, 30 पागल जा रहे थे पंचकुला से। 2-4 पागलों का दिमाग सड़क गया। वो पायलट के पास आकर के बोले चलो हवाई जहाज हम चलाएंगे। तो पायलट बोले नहीं नहीं हम चला लेंगे। अरे बोले उठो नहीं तो हम देवी ठटरी भर जाएगी, उठो। अब पायलट ने सोचा हे भगवान बड़ी आफत फंस गई, अब जल्दी से दिल्ली आ जाए। तो उन्होंने सोचा इनको काम में फंसा दो। बोले सुनो हम तुमको हवाई जहाज चलाने देंगे पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले पहले जो 36 पागल वहां हवाई जहाज में बैठे चिल्ला रहे हैं तुम सबको चुप कराया, पर शर्त ये है एक भी पागल बोलना नहीं चाहिए। अगर बोलेगा नहीं चुप करा दोगे हम तुम्हें हवाई जहाज दे देंगे। कम से कम टाइम तो निकले, जब तक दिल्ली आ जाएगी उतर जाएंगे। सब पागलों को चुप करा कौन सकता है? तो चारों पागल अंदर गए, 2 मिनट में आ गए। बोले सब चुप हो गए, चलो। तो पायलट बोले कहां हो गए? बोले सुनो, और सच में एक भी पागल नहीं बोल रहा। तो पायलट कपने लगे कि अब तो ये हवाई जहाज चलाएंगे और निश्चित है गिराएंगे, मर जाएंगे हम भी। तो पायलटों ने पूछा कि एक बात बताओ, हम हवाई जहाज तो चलाने देंगे पर ये तुमने सभी 36 पागलों को चुप कैसे कराया? बोले हमने कुछ नहीं किया, दरवाजा खोल दिया और कह दिया प्लेटफार्म आ गया है उतर जाओ। दरवाजा खोल दिया, कह दिया आ गया एयरपोर्ट उतर जाओ। सब पागल उतर गए, नीचे गिर गए। पायलट बोले जब वो 36 नहीं बचे तो हम 2 काहे को बचे। तो बाद में पता लगा कि वो पायलट भी पंचकुला के थे। तो कहानी तो हमें ये भी पता लगी कि वो जो 4 पागल थे जो हवाई जहाज उड़ाने गए थे वो भी यहीं के थे। बस वो हवाई जहाज हमारी थी।
तो पागलों को क्या, पागल तो खुद अपने आप में ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए पागलों से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ये अपने आप में ही खत्म हो जाते हैं भैया। जो कोई उल्टा सीधा व्यक्ति होवे उस पर दिमाग ना लगाओ, ये अपने आप में खत्म हो जाती है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं दिया। फिर बस नगर की जय सब हृदय राम जी का नाम लेकर के हनुमान जी बढ़ गए, और हनुमान जी गए कहां? लंका में प्रवेश कर रहे हैं। कितना अद्भुत सूत्र है सुंदरकांड का प्रिय श्रोताओ, कि लंका में भी अगर प्रवेश करना पड़े तो कर जाना, पर हृदय में राम जी को रख करके लंका में प्रवेश करना। और अगर हृदय में राम जी को रख करके लंका में प्रवेश करोगे तो लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आओगे।